फैशन के में मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेकर आए हैं इस वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा जी, खास करके एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए। ओके, जो कि 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का है। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्राप्त कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नहीं तो इस वीडियो का पीडीएफ का जो लिंक है आपको डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि डाबर इंडिया लिमिटेड किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डाबर इंडिया लिमिटेड कि किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये अक्षय कुमार को किया जी, जो बॉलीवुड के एक एक्टर हैं। उस बॉलीवुड स्टार को अक्षय कुमार जी को डाबर इंडिया च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण स्टार्ट कर दिया है। तो ये गुजरात राज्य कर दिया जी। गुजरात राज्य में जो है सो अब जो है सो लड़का लड़की देखने की जो प्रथा है सो ऑनलाइन किया जाएगा जी। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस किस दिन हर एक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो सो प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये दिसंबर माह में 12 दिसंबर को मनाया जाता है जी, प्रत्येक वर्ष। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस देश ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस देश ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह बांग्लादेश किया है जी। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि इजराइल के किस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। इजराइल ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। तो भूटान देश के साथ जो है सो राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं इजराइल। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि जिनका 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया। तो ये था जी बनंजय गोविंदाचार्य, जिनका जो है 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान एवं कन्नड़ कवि थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया। किस देश ने सेना के सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए। तो सऊदी अरब देश किया है जी। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि वह देश जिसने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, यह अमेरिका देश है जो कि फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है प्रतिशतता जो है सो घटी है जी। तो इस लॉकडाउन में जो है सो 7% जो है सो प्रतिशतता कार्बन डाइऑक्साइड की घटी है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी-शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय में सरकारी कर्मचारियों को टी-शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दिया है। तो यह महाराष्ट्र राज्य कर दिया है जी। ओके, कि अब जो है सो टी-शर्ट और जींस पहनकर आप सरकारी कर्मचारी जो है सो सचिवालय में नहीं जा सकते हैं। ओके, तो यह महाराष्ट्र राज्य लगाए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है जी। तो ये जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हट्टी और हल्दी पाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई।
हाल ही में जो है सो भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हट्टी और हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई? तो यह बांग्लादेश के साथ जी। ओके, चिल्हट्टी और हल्दीबाड़ी रेल लाइन जो शुरू हुआ है यह बांग्लादेश के साथ हुआ है भारत का। ओके, अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य है जो मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू किया है। ओके, जिसमें किसानों को लाभ मिलेगा जी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किस राज्य सरकार किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रही है? किस राज्य सरकार किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? तो ये जो है सो उत्तर प्रदेश राज्य है जी, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच एक वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया? भारत और किस देश के बीच वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया? तो मालदीव देश के साथ किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी वैश्विक चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस देश को जी। हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस देश को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पेटा इंडिया के ने किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? पेटा इंडिया ने किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया? तो यह सोनू सूद को जी। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो मोहम्मद आमिर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है सो 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपये की लागत के हथियार व सैन्य उपकरणों को खरीद मंजूरी दे दी है? तो 28,000 करोड़ रुपये के लिए सेना को जो सो हथियार एवं सैन्य उपकरण की खरीद मंजूरी के लिए दे दी है रक्षा मंत्रालय ने। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह राज्य सरकार जिसने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र राज्य दिया है जी। क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह राज्य सरकार जिसने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस को मंजूरी दे दी है? तो वह महाराष्ट्र राज्य है। अगला क्वेश्चन है किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया के थे जी। कहाँ के थे? तो एक पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर थे जो एरिक फ्रीमैन 76 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के थे जिनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है किस देश का चांगी 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटाया है? किस देश का चांगी 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटाया है? तो यह चीन देश का था जी, चांग-ई 5 यान। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राब ने 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया? ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राब ने 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? तो भारत देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है, नरेंद्र मोदी जी को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मनरेगा योजना के माध्यम
से आत्मनिर्भर भारत का अभियान को बढ़ावा देने हेतु कितने अरब डॉलर को ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने हेतु कितने अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो 1 अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी कि मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। तो भारत देश को। किसे जी? तो भारत देश को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव को हटा दिया। खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव को हटा दिया। तो भारतीय पैरालंपिक समिति पर लगा बैन को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी तरीके से विकसित किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी तरीके से विकसित किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया गया। तो पृथ्वी 2 का। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता में के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो 4 परियोजनाओं को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत को कितने स्थान मिला है। तो 131वां स्थान मिला है भारत को। ओके, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो 3। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वह देश जिसके प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे यानी कि 26 जनवरी 1921 में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। तो ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय बैठक में आयोजित की गई है जी, म्यांमार देश के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉन्च किया। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉन्च किया। तो रूस देश। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार किस राज्य को सौंप जाने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार किस राज्य को सौंपे जाने की घोषणा की। तो उड़ीसा राज्य को। ओके, तो 2023 में जो हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ होगा वो भारत देश के उड़ीसा राज्य में होगा जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। तो तेलंगाना राज्य की। ओके, अगला क्वेश्चन है कि साल 1959 में हिंद केसरी खिताब जीतने वाले किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो श्रीपंती खांचनाले का। किसे जी? श्रीपंती खांचनाले का, जो 1959 में जो है सो हिंद केसरी खिताब जीतने वाले पहलवान थे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में
में किस संसद अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की? गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? तो सनी देओल की। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बड़े बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया? हाल ही में भारतीय तटरक्षक के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया? तो ये किया गया जी इंटरसेप्टर C454। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध भोलारी में किया गया? तो हाल ही में पाकिस्तान और चीन के बीच जो है शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया, चीन के साथ है जी। ओके, पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया है यह युद्धाभ्यास। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में मोरक्को और इजराइल के किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? तो अमेरिका देश के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया? तो विजन 2035 के नाम से यह सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी जो है जारी किया है। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो विजन 2035 के नाम से श्वेत पत्र जारी किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा पर विचार कर रही है? किस राज्य सरकार ने फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का विचार कर रही है? तो महाराष्ट्र राज्य। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि जिसने संयुक्त अरब अमीरात एवं अबू धाबी में आयोजित अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आखिरी सीजन जीत लिया है? किसने जो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आखिरी सीजन जीत लिया है? तो ये जीता है जी मैक्स वेरस्टैपेन। ओके, मैक्स वेरस्टैपेन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योग और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योग और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो तुर्की देश। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि दक्षिण अमेरिका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया? दक्षिण अमेरिका के टेस्ट टीम का नया कप्तान क्विंटन डिकॉक को बनाया गया है। ओके, दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट टीम का नया कप्तान क्विंटन डिकॉक को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो जयपुर में। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह असम राज्य है जी। ओके, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, और शेयर करना मत भूलिएगा।